सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, सब ने एक साथ कहना है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम, बड़े बड़े बच्चों का जी, और जो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, वो भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी दीनी नॉलेज आप तक पहुंचाई जाती है। आसान अंदाज से कोशिश की जाती है ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो जो बच्चों को आएगी वो बड़ों को भी आ ही जाएगी। तो इसलिए बड़े भी देखें, बच्चे भी देखें, सब मिल बैठ कर देखें। इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी, बहुत सारी दीनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और उसके हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत हमने सुन ली है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। संडे को आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, ये रिकॉर्डेड आया करता है। मंडे को आप देखेंगे तकरीबन 2 बजे हमारा प्रोग्राम लाइव आएगा। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे को भी आएगा हमारा प्रोग्राम, और ट्यूसडे के बाद जब भी आएगा हमारा प्रोग्राम, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे को भी आएगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, ज़िंदगी रही तो ये प्रोग्राम हम लेकर आएंगे। तो ये 5 दिन हफ्ते में आया करता है, आप देखा करें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितनी देर आप किड्स मदनी चैनल देखेंगे, मदनी चैनल देखेंगे, तो क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? माइक में और अच्छी अच्छी बातें और नेकी की दावत और बस खत्म हो गया भाई। जितनी देर आप ये देखेंगे उतनी देर कोई गलत काम तो नहीं करेंगे ना भाई, ये भी तो एक है। तो आप कुछ नहीं है तो बस देखते रहें, कुछ नहीं है तो किड्स मदनी चैनल जो भी आ रहा है ये देखते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर ये नहीं देख रहे होते तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है कर रहे होते, तो उस उल्टे सीधे से बच जाएंगे। हाँ, कोई और अच्छा काम आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब कोई और काम नहीं है तो क्या देखें? ठीक है भाई। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, ज़रा जोश के साथ, होश के साथ आपने बैठना है अच्छे अंदाज से। प्रोग्राम आपका है ना? नहीं है? नहीं है? तो फिर कैसा होगा? और आज तो देखें माशाल्लाह आपके लिए क्या लाए, नया नया सेट भी लेकर आए। दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा? जो आते रहते हो उनको तो पता होगा। ये वाला निदाना भी तो चेंज हो गया है, तो हम ये नई नए कुछ करते रहते हैं बच्चों के लिए। आगे चलते हैं, अभी सेगमेंट हम शामिल करते हैं, फिर थोड़ा आप लोगों का मुकाबला भी करेंगे। आज माशाल्लाह टीम ए भी बहुत बड़ी सी नज़र आ रही है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, और टीम बी में भी हैं। इनका मुकाबला भी करके देखेंगे कौन से बच्चे ज़्यादा तेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सुनेंगे कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लु
सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो सुन रहे हैं आप लोग? चले अभी इंशाल्लाह समझ भी आएगा कुछ, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं। और सेगमेंट शामिल करते हैं अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी अल्लाह पाक की नेमतें हमारा सेगमेंट है और इसमें हम अल्लाह पाक की बहुत सारी जो नेमतें हैं उनमें से चंद का जिक्र करते हैं। और अंदाज़ ये होता है कि एक मैं वर्ड देता हूँ, उस वर्ड से टीम ए और टीम बी ने नेमतों का जिक्र करना होता है, उन नेमतों का बयान करना होता है जो उस वर्ड से शुरू होती हों। ठीक है भाई, चले टीम ए से शुरू होंगे और नून से शुरू हो जाए, ज़रा बताना। नारियल। जोर से। नारियल। नारियल किस रंग का होता है? ग्रीन। आपकी बारी है। ग्रीन। ग्रीन नारियल होता है। ये कौन सा नारियल है जो ग्रीन होता है? ब्राउन। ब्राउन होता है। फिर सोच लें, कच्चा होता है तो ग्रीन होता है ना ऊपर से भाई, फिर पक जाता है तो कैसा हो जाता है? ब्राउन। ठीक है जी। जी नरमी। जी नरमी। नरमी। जी नल। नल। नमक। नमक। नाशपाती। नाशपाती। नरम। अभी नरमी तो आप नरम हो गया, एक ही चीज है नरमी नरम। जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1 0। नौकर। जी नौकर। बहुत देर से आया नौकर हजरत, इतनी देर में नौकर आया आपका, तो इसलिए टीम ए को मिल गया 1 पॉइंट और टीम बी को मिला है 0। इतना आसान वर्ड नून, नून से तो पहाड़ लग जाए है, इतनी नेमतें आए, इतनी नेमतों का बयान हो। पता नहीं क्या हुआ है टीम बी को। टीम बी हारना है? नो। बोले जी। नो। क्या हार रहे हैं? अभी नो नो करने से क्या होगा, 1-0 ले चुके हैं आप। देखते हैं आगे क्या करते हैं आप। वाओ वाओ से। वाव से। हाँ आप ही हैं क्या टीम बी खाली? बाकी सब क्या करना है आपको देखना है? वक्त। वाओ से। वक्त। वक्त। वक्त का क्या फायदा है? आपकी बारी है, माइक उधर है ना उनके हाथ में, उन्हें बोलने दें। वक्त। वक्त पे सो जाना चाहिए। वक्त पे सो जाना चाहिए। और फिर क्या करें सो के? सुबह जल्दी उठिए। क्या? और अभी नींद आ रही हो तो प्लीज। अभी नहीं सोए? पक्की बात है। चले जी। वादी। वादी कैसी वादी? वादी क्या होती है जी? वर्दी। हाँ, वादी वर्दी एक कर लो भाई। वादी वर्दी। वर्दी। वर्दी क्या वर्दी? कपड़े। कपड़े। कपड़ों को कपड़ा बोलते वर्दी बोलते हैं? कौन? स्कूल की वर्दी। चले भाई ये वर्दी हो गया, वर्क। कपड़े मान लेते जी। वर्क। जी वर्क। वर्क ट्यूशन का नहीं, काम। वर्क काम। चले काम काम करे, अच्छी बात है जी। वाल। जी वाल। वाल कैसा वाल? किस चीज का वाल? कौन सा वाल? किधर है वाल? समझाए तो, कुछ बयान करे, पता चले दिमाग यूज हो रहा है। वालिद। अभी वाल था, अभी वालिद, वाल में दाल लगा दिया। वालिद। 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 चलें भाई वालिद साहब। वालिदा। वालिदा हो गई। जल्दी। 5 4 3 2 1 0। नहीं आया? चलें भाई अब मिल गया टीम ए को 0। ये मुकाबला जरा सख्त करना है क्या आप लोगों ने? बराबर से चल रहा है। चले भाई अलिफ से शुरू हो जाए। अलिफ से अल्लाह। अलिफ से अल्लाह। अल्लाह पाक का नाम बड़ी बरकत वाला है ना, उसके वसीले से सारी नेमतें रहमतें बरकतें मिलती है। ठीक है भाई, अल्लाह पाक का नाम, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है जी। अंगूर। अंगूर। अल्लाह पाक ने अंगूर अता फरमाए। और ये माइक कौन से हाथ से लेना देना है? सीधा हाथ कहाँ है? है पक्का है? ये इनके पास है, बताओ उनसे पूछो, ये ऐसे ही बैठे हुए है सीधा हाथ? दिखाओ जरा। हाँ ये रहा। ठीक है अभी नीचे कर लें, संभाल के रखें इसको, यूज भी करें जी। किसकी बारी थी? हो गए अंगूर हो गए। हाँ अनार। अलिफ से अनार जी। अंडा। अंडा। अलमारी। अलमारी। आटा। आटा। वो अलिफ मद्दा से, खाली अलिफ से। स्त्री। स्त्री।
5 4 3 2 1 0। माँ बोला ही नहीं इन्होंने कुछ भी, तो हो गया 1-0 टीम ए, अब हमारे- 2-0 के साथ। चले भाई, वर्ड अब अलिफ मद्दा आ गया है। अलिफ मद्दा, आम। अलिफ मद्दा से आम। आता 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 आता, आता कौन आता? आटा, आटा या आटा? आता आटा, नून भी आएगा इसमें या आटा होगा? आता चले भाई, आटा। आँख। आंख आंटी है? कैसे आंटी, क्या कैसे नेमत है भाई? आंटी बताएं, आंटी आंटी आ गई क्यों भाई? कैसी आंटी? आंट आंट, आंट कौन है? चीटियाँ चीटियां नेमत है। कैसे? आपके कपड़ों में छोड़ दे एक चीटी, नेमत है। ये आपको कह रहे हैं ना, पसंद है होगी, नेमत है। नेमत सबको चाहिए होती है ना, जिन नेमतों का हम जिक्र कर रहे हैं, अंगूर हो गए, अनार हो गए, तो आंट चूटियां आपके कपड़ों में आहिस्ता। छोड़ दें। हाँ, आहिस्ता क्या आहिस्ता? क्या चीज? ये तो एक वर्ड है, आहिस्ता। जल्दी 5 अहद 4 अहद 3 2 1 0। अहद 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 ये क्या होता है? तो क्या करें हम? इस नाम का क्या करना है? कैसे नेमत है? नाम तो कुछ भी रख ले, इस नाम का मतलब क्या है? आहट बोल रहे। आहद तो वो अलिफ से होता है। आहद वो अलिफ मद्दा से नहीं होता। बाकी ये कोई नाम तो नहीं। कहाँ है? नहीं होता आहद। आहद एक को वो गलत लिखते हैं, उनको सही बताएं, बोले अलिफ मद्दा नहीं होता, अलिफ होता है खाली। आहद जो है ना, एक को कहते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद है ना, वो अलिफ मद्दा से आहद या अलिफ से है? अलिफ से। तो यही नाम है ना आहद, तो अलिफ मद्दा से होगा, अलिफ से होगा? अभी सही करा दिएगा उनका नाम, ठीक है? ले हाँ, आप अलिफ मद्दा से नहीं बल्कि अब्दुल आहद होगा शायद नाम, तो अब्दुल आहद बोले ना भाई, आहद क्यों बोल रहे हैं? चले भाई, तो इस तरह अब टीम बी को मिल गया अंडा, तो बराबर हो गया। 2 अंडे इधर 2 अंडे इधर हैं, खूब अंडे जमा कर लिया आप लोगों ने। खैर, तो ये थी कुछ अल्लाह पाक की नेमतें जिनका हमने जिक्र किया है। और जब नेमतों को इस्तेमाल करें तो हमें क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सोच लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देख ले, माइक दे उधर कोने में दे वो छोटे बच्चे को। छोटा बच्चा कौन है? ये छोटे है ना? हाँ हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं, कंफ्यूज हो गया। बोले सुभान अल्लाह भी अच्छी बात है, वो उनको दें, वो एक कोने कोने से बात करते हैं। राइट हैंड से देना है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, नहीं बोले कंफ्यूज। देखिए, हर चीज़ का एक जगह होती है। सुभान अल्लाह वैसे अच्छी तस्बीह है, लेकिन जब कोई नेमत यूज़ करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है। अब कोई ख़ास आपको अगर दुआएं याद नहीं भी है ना, तो दूध पी लिया, दूध पीने के बाद क्या बोल दें? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो इसकी पर्टिकुलर दुआ भी है। और कोई शरबत वगैरह पी लिया तो क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। कि इसमें क्या होता है? अल्लाह पाक का शुक्र है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मफहूम इसका ये होता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है। तो उसकी चीज़ें यूज़ की, हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो वापस करते हुए क्या कहते हैं? थैंक यू, हैं ऐसे कुछ कह रहे होते हैं ना, तो उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तो शुक्रिया अदा करना अच्छी बात है, और हर चीज़ हकीकत में किसने दी हमें? अल्लाह पाक ने, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है भाई जी। तो प्रोग्राम है सुनो समझो जी। अब चलते एक पैकेज की तरफ जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे मस्जिद नबवी के एक मुबारक सतून यानी पिलर के बारे में। वो मुबारक सतून कौन सा है? आइए सुनते हैं। प्यारी बच्चियों, ये मुबारक सतून रोज़ा मुबारक से 3रे नंबर पर है और मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ से भी 3रे नंबर पर हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने यहाँ नमाजें पढ़ी है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यानी ज्यादातर यहाँ बैठा करते थे। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी
सुतून का नाम भी सुनते हैं। मुसलमानों की अम्मी जान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई कि मस्जिद नबवी में एक जगह बहुत ज्यादा बाबरकत यानी बरकत वाली है। अगर लोगों को इल्म हो जाए तो उन्हें वहाँ नमाज पढ़ने के लिए उजूम यानी रश की वजह से कुरान दाढ़ना पड़े यानी कुरान दाजी करना पड़े। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उस जगह के बारे में पूछना चाहा, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हा बताने से रुकी रही। लेकिन बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा के इसरार यानी बार बार पूछने पर आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस मुबारक जगह यानी सुतून की निशानदी फरमा दी, उसके बारे में बता दिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन वहाँ पहुँचे और नफिल पढ़ने लग गए। इस तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी उस मुबारक सुतून के बारे में मालूम हो गया और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के उस सुतून के बारे में बताने की वजह से उस बरकत वाले सुतून को उस्तुआना आयशा कहा जाता है। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ उस मुबारक सुतून के पास नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मदीने की बातें हमने पैकेज देखा। अल्लाह पाक हमें मदीने की हाजिरी भी अता फरमाए। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं आप इनसे कुछ करा लें भाई। क्या करेंगे? आगे बढ़ो करेंगे। देख ले आगे बढ़ो कैसे करेंगे, कहाँ जम करनी होती है, किस चीज में जम करेंगे, क्या कहाँ करके दिखाएं, जाएं जरा जाएं दिखाएं जम। अब अगली जम किधर करेंगे उसके बाद? अच्छा यहाँ हो रही है जम। तो ये बदल गया ना भाई हमारा, पहले तो जंपों की जगह अलग थी। खैर चले आ जाओ भाई। टीम बी से ए से कौन आएगा? आप आएंगे, आ जाएं। हाँ भाई। और टीम ए से क्या नाम है आपका? अहमद रजा। अहमद रजा। और टीम बी से? दिल बासिक। जी सेगमेंट है, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है, आगे बढ़ो। आप देख लें आज हमारा सेट जरा चेंज हो चुका है, उसके डब्बे भी अलग हो चुके हैं। थोड़ा सा आप उधर ग्रीन पे खड़े हो जाओ, आप ये पिंक पे, ठीक है? अंदर आ जाए ना इसके। हाँ और आगे आ जाए, ठीक है? यहाँ से आपने जम करनी है, इधर आएंगे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और वो आखिर वाला नहीं है वो देखिए थोड़ा सा चेंज भी है, वहाँ पहुँचना है आपने, ठीक है जी। टीम है, एक सवाल दो सवाल? दो सवाल। दो? चले भाई, तो दो में आपने फिर वहाँ से यहाँ पर आना है पिंक में, ठीक है? लंबी जंप होती है ना दो में। तो आपसे सवाल ये कि बताइए अल्लाह पाक के किस वली ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? वैसे तो अल्लाह के वलियों की हुकूमत होती ही है दुनिया पर, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी। जी गौसे पाक। गौसे पाक। पहला ही जवाब गलत हो रहा है। जी जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। हजरत जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है? ज़ाहिरन भी इनकी दुनिया पर हुकूमत थी। गौसे पाक वैसे कोई हुकूमती वो तो नहीं थे ना, कोई बादशाह वगैरह, वो ऐसे हुकूमत आपकी सारी दुनिया पे थी, ठीक है जी। जी टीम बी आपसे सवाल है, एक दो? एक के लिए भी जंपी छोटी सी हो जाएगी। जंप कहाँ करेंगे आप छोटी सी? तो चले आप यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? एक सवाल। चले भाई आप दो का जवाब देंगे, आगे निकल जाएगा इनसे। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी हदीसें बयान फरमाई हैं? 135। 135। जवाब इनका गलत है। 536। 35 या 6। अब भी गलत है, अब भी गलत। 537।
तो गलती पे आप तो यही रहे ना फिर यहाँ खड़े खड़े ये आगे बढ़ो है, खड़े खड़े नहीं है। ठीक है जी, टीम ए 1 2 2 2। चलें जी देखते हैं। शोहदाए ओहद में सबसे पहले किनका जनाजा पढ़ा गया? जी ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं इसमें, खाली जवाब होता है डायरेक्ट। जी आगे बढ़ो, आज खड़े खड़े हो गया है। 0। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हो का। ठीक है भाई, चले टीम बी 1 2 2। चले कुछ जवाब भी तो दो, खाली 2 कर रहे हो भाई, 2 जवाब तो दो। जी सबसे पहले मुबल्लिग बनकर मदीने पाक कौन गए थे? अरे अबू बकर। हजरत अबू बकर। फिर से सोच ले, फिर से जवाब गलत हो गया है। हजरत मुसअब बिन उमैर। कौन गए थे? कौन गए थे? कौन गए थे? माइक दे भाई जी, कौन गए थे? अब्दुल बोला ही नहीं मैंने। मुसअब बिन उमैर। कौन गए थे? मुसअब बिन जुबैर नहीं, उमैर। ठीक है, चले जी। तो फिर अपनी जगह पर जी सेगमेंट है खड़े खड़े, मतलब पहले था आगे बढ़ो, अभी हो गया ये खड़े रहो, क्योंकि कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जी टीम ए आपसे सवाल 1 2 2। आपने एक भी नहीं दिया अभी तक जवाब। ये बताइए ऐसा कौन सा नेक काम है जिसमें मेहनत कम सवाब ज्यादा? जवाब वो देना है जो यहाँ मौजूद है। आपसे पूछा ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं ना जिसमें मेहनत कम है सवाब ज्यादा है। हाँ यहाँ कोई बता, बोलना नहीं है, पता है? पक्का नहीं, जो यहाँ है वो बताना है, इसीलिए हमने शर्त लगा दी है। जल्दी 5 4 3 2 नमाज पढ़ना जी, नमाज पढ़ना पानी पिलाना। क्या था? पानी पिलाना। हाँ, अब आप अपनी बारी में तो बता दे। जी भाई टीम बी आपसे सवाल है, ये किनका फरमान है? हर वो दिन जिसमें अल्लाह पाक की नाफरमानी ना की जाए हमारे लिए ईद का दिन है। ईद का दिन है। ये किनका फरमान है? खुलाफाए राशिदीन है ना 4, उनमें से एक है ये। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, 4 में से एक का नाम, कोई 4 में से एक है, उनका नाम जो है वो आइन से शुरू होता है। 4 खुलाफा में से आइन से किसका नाम शुरू होता है भाई? हज़रत उमर। फिर देख लें, चारों का आइन से होता है, पता है आपको? 4 खुलाफा राशिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान और फिर हजरत अली। तो हजरत अबू बकर का भी जो असल नाम है ना, 1 मिनट, जो असल नाम है वो अब्दुल्ला है, सही है? तो अब्दुल्ला किससे शुरू हुआ? आइन से। अब्दुल्ला, आइन से उमर, आइन से उस्मान, अली, आइन से। तो मेरे हिंट में तो आइन है। हजरत अली का फरमान है। देख ले, सोच ले फिर से। आखिरी फैसला। जवाब बिल आखिर दुरुस्त हो गया है। अब आ जाइए ग्रीन जम। आप 2 बोले थे, 2 जवाब देंगे। अच्छा, अभी दूसरा नहीं दिया ना तो वहीं रहेंगे, एक भी जम नहीं होगी, यही होगा। पीछे जाएं, वापस पाँव मिलाएं, दोनों अंदर जाएं, ग्रीन पर आना है। हाँ, वाह भाई वाह, बिल आखिर जम हो गई। टीम ए 1 2 1। चलो ने कहा 1 ट्राई करके देखो, हो सकता है जवाब आ ही जाए। किस शख्स में अदब ज्यादा होता है? हा से वो चीज आती है जिसमें वो ज्यादा होती है, उसमें अदब ज्यादा होता है। हाँ भाई, किसको आया जवाब? हाथ, जिसमें हाथ ज्यादा होता है उसमें अदब ज्यादा होता है। जी हया, जिसमें हया ज्यादा होती है उसमें अदब ज्यादा होता है। ठीक है जी टीम बी 1 2 2
चलें भाई, गुस्सा इंसान को कहाँ ले जा जहन्नम की सकता है? तरफ, जहन्नम की तरफ, गुस्सा इंसान को कहाँ ले जा सकता है? जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ या जहन्नम में? जहन्नम की तरफ। चले भाई, जहन्नम में। जवाब दुरुस्त हो गया है, जबरदस्त भाई। दूसरा सवाल भी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस उम्र में इल्म हदीस हासिल करना शुरू किया? 10 साल की उम्र में। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। क्या करना है भाई टीम ए? 1 2 2 जवाब तो दो। चले, अल्लाह पाक के किस नबी ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? जाहिरन भी जिनकी हुकूमत थी, आपने नहीं बताना, सीन से उनका नाम आता है। चले, हिंट दे दिया। अरे रुक जाओ यार, बोल कुछ तो, उनको आगे बढ़ने दो भाइयों। हाँ क्या है, चले बताए। मुझे पता ही नहीं जी। नबी की बात हो रही है और कोई भी नबी का नाम जो मालूम हमें नाम है उसमें वो नहीं है जो मेरे को आप जिक्र पता है। कर रहे हैं। सीन से नाम आता है। हजरत सुलेमान। जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। एक था दो थे ना? 2 हाँ, अब आप वहाँ आएंगे डायरेक्ट जम करके इनके पास। नहीं, आप जहाँ खड़े वहाँ आएंगे, उसमें आएंगे वो। आप हट जाएंगे, वहाँ आ जाएंगे वो। मतलब साथ खड़े होंगे ना दोनों। क्यों? तो आपने एक एक दिया ना, वो 2 जवाब दे रहे हैं एक साथ। अरे तो क्या हो गया, वहाँ आ जाएंगे। चले भाई, आपने ये बताना है, अभी तो दुआ करें, ये जवाब दें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर साहब का नाम बताइए। जी, थोड़ा मुश्किल आ गया है। काफ से आता है, काफ, उसके बाद त्वा आता है, फिर बा आता है। तो इतना मुश्किल है ना, उनको फिर भी नहीं पता चल रहा। जी, 4 3 2 1 0। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ठीक है जी, चले, अब वो फिर अपनी जगह पे रह गए। हाँ भाई, 1 2 ग्रीन में जाना होगा जम करके। सही है, कौन सा ग्रीन? हाँ ये वाला। ठीक है जी, आपने बताना है कि मदीना पाक में कारी और मुकरी यानी कुरान पढ़ने और पढ़ाने का लक़ब किन को मिला? इनका जिक्र आ चुका है, एक हिंट मैंने आपको दे दिया। इनका नाम आ चुका है। मेरे को याद आ रहा है, वाव से शुरू होता है। नहीं, आपको गलत याद आ रहा है, मीम से। 5 4 3 2 1 0। हजरत मुसअब बिन उमैर जवाब नहीं दे सके जी। आपके 1 2 1। चलें जी, आपने बताना है किस आसमान पर लिखा हुआ है कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह व रसूल के शेर हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें आसमान। किस आसमान पर लिखा हुआ है कि हजरत अमीर हमजा अल्लाह और रसूल के शेर हैं? आपने नहीं बोलना है, वो बताएंगे। 5वें। फिर से सोच लें, दूसरे। एक दफा और सोच लें भाई। 7 आसमान है, कोई एक है जी। 7वें आसमान। 7वें आसमान पे एक दफा, आखिरी दफा और सोच लें बस जी। 5वें। 5वें पे आ गए, वापस 5वें पे आ गए, और जवाब इनका दुरुस्त नहीं हुआ है। फिर भी नहीं हुआ मेरे बच्चे, 7वें आसमान पे था। किस पे था? 7वें जी। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, 7वें आसमान पर यह लिखा हुआ है कि हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। क्या बात है, हज़रत अमीर हमज़ा। चले जी, आपसे सवाल 1 2। हज़रत अमीर हमज़ा प्यारे आका के कौन हैं? कौन है? रिश्ते में क्या है? बोलना नहीं, बोल चुके ये। चले देखते वो उनको भी सही है कि नहीं है, क्या गारंटी क्या है, बता दें। क्या बताएंगे? चलें सच्चा। फिर से सोच लें।
चचा। जवाब दुरुस्त हो गया है, लेकिन 2 बोले आपने। गीबत कहाँ ले जाती है? गिबत जहन्नम में। जाम। अरे वाह भाई वाह, जी टीम है 1 2। 2 अच्छा भाई, बुराई फैलाने वाला शख्स किसकी तरह है? शैतान की तरह। शैतान की तरह, बुराई शुरू करने वाले की तरह। बुराई फैलाने वाला भी वैसे ही है जैसा बुराई का काम जिसने शुरू किया हो। जी टीम भी, आपसे सवाल 1 2। 2। कुरान पाक के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? कौन सी है? कुरान पाक के बाद सही बुखारी। जबरदस्त भाई, जवाब दुरुस्त है। भैया 2 बोले थे आपने, तो वापस आ जाओ। कहाँ, एक ही तो हुआ है? कैसे हुआ है? 1 हुआ है। हाँ, दूसरा ये बताइए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया? 1000। 1000। जवाब दुरुस्त है भाई, जबरदस्त, माशाअल्लाह। जी टीम बी 1 2। 2 हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7 कौन कौन से? खा स्वाद दुआत ता ज़ा गैन कफ। जवाब दुरुस्त है, जम कर ले भाई। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। जी टीम बी, आपने बताना है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक लक़ब बताइए। नहीं आता, जवाब नहीं दे सके। वापस आ जाते टीम बी की तरफ। ये बताइए हरकत कितनी है? हरकत कितनी है? जल्दी। आपसे नहीं हो रहा, उधर सवाल हुआ है। जी 3 है। चुप होएंगे आप। जी 3 कौन कौन सी? ज़बर ज़ेर पेश। जवाब दुरुस्त है, जम। ठीक है जी, ठीक है, सही है सही है सही है। चले भाई, आपने कहाँ जाना है? बैंड में जाना है वहाँ। हाँ, हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। कब बनते हैं ये मद? अलिफ से पहले जबर होता है अलिफ मद्दा होगा, वाव सेकंड से पहले पेश होता है वाव मद्दा होगा, या सेकंड से पहले ज़ेर होता है या मद्दा होगा। जवाब दुरुस्त है, जम। ये तो पहुंचे नहीं, बाहर रह गए। न उसी में जाना था, अरे अभी भी बाहर रहेगा थोड़े से। भाई ये जंप सही होनी चाहिए। हाँ नहीं, ये बाहर से शुरू की थी, अंदर से की नहीं। चले खैर, जम दुरुस्त मान लेते। इस तरह हमारा ये मुकाबला इख्तिताम को पहुंचा। इन्फॉर्मेशन तो मिली ना, इल्म तो हासिल हुआ। कोई बात नहीं, अपनी अपनी जगह पर आ जाए। माशाअल्लाह। प्रिय में सुनो समझो सीखो, और चलते हैं एक पैकेज की तरफ जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान अत्तारी और मैं आज आपको सैर कराऊंगा उस मुबारक शहर की जहां अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मैं बात कर रहा हूं अरब के मशहूर शहर मक्का शरीफ की, जहां पर मौजूद काबा शरीफ तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज की हैसियत रखता है और इसी की तरफ मुँह करके सब मुसलमान नमाज अदा करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मक्का शरीफ बहुत ही बाबरकत और अजमत वाला शहर है। यकीनन हर मुसलमान इस मुबारक शहर में हाजिरी की और इस शहर की ज़ियारत की आरजू अपने दिल में रखता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बहुत से मुकामात पर मक्का शरीफ का जिक्र फरमाया है, जैसे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 126 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल इरफान, और याद करो जब इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। इसी तरह सूरह बलद की पहली आयत में अल्लाह पाक ने जिस शहर की कसम इरशाद फरमाई वो मुबारक शहर मक्का शरीफ ही है। हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मक्के में रमज़ान गुजारना गैर मक्का में 1000 रमज़ान गुजारने से अफजल है। यानी मक्का शरीफ में रहकर रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना मक्का शरीफ के बाहर 1000 रमज़ान मुबारक के रोज़ों से अफजल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस मुबारक शहर को अपने घर के लिए पसंद फरमाया, अपने बंदों के लिए इसमें हज के मुकामात बनाए।
इसको अमन वाला हरम बनाया और इसको बहुत सी खुसूसियात से नवाजा। मक्का शरीफ के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक शहर को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तू अल्लाह की सारी ज़मीन में बेहतरीन ज़मीन है और अल्लाह की तमाम ज़मीन में मुझे ज़्यादा प्यारी है। खुदा की कसम, अगर मुझे इस जगह से ना निकाला जाता तो मैं हरगिज़ ना निकलता। मक्का शरीफ की कुछ ख़ास बातें ऐसी हैं जो उसे दूसरे सारे शहरों से नुमाया करती हैं। ये वो मुबारक शहर है जिसमें नबियों के सरदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ यहीं से फरमाया। इस मुबारक शहर में ही काबा शरीफ है जो क़ियामत तक मुसलमानों का किबला है। मस्जिदुल हराम शरीफ यही है जिसमें एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। आबे जमजम का कुआं, हजरे अस्वद, मकाम इब्राहिम, सफ़ा और मरवा भी यही है। दुनिया भर से मुसलमान हज की शहादत हासिल करने के लिए यहीं हाजिर होते हैं। जो इस मुबारक शहर में दाखिल हो जाए मअमून यानी अमन पाने वाला बन जाता है। यहाँ की गर्मी पर सब्र करने वाले को जहन्नम की आग से दूर किया जाता है। यहाँ गारे हिरा है जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। यहाँ पर हर मौसम के फल मिलते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराजुन नबी और चांद के 2 टुकड़े होने के मौजज़े इस शहर में ही जाहिर हुए थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक शहर में ही अपनी हयात ज़ाहिरी के 53 बरस गुजारे। अल्लाह पाक हम सबको मक्का शरीफ की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए और हमें भी हर साल हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट था सैर से सीखो। चले भाई, सवाल जवाब के लिए तैयार हैं? टीम ए, आपसे सवाल ये बताइए कि कुरान पाक में किस शहर की कसम याद फरमाई गई है? पूरी टीम से 4 और 4 8 बच्चे। कुरान पाक में किस शहर की कसम याद फरमाई गई है? कोई तो कोशिश कर ले जल्दी। नहीं, आपने नहीं बोलना। अल्लाह ताला की। नहीं। अल्लाह पाक ने किस शहर की कसम याद फरमाई है? जल्दी से बताना है। सिटी, शहर। 3, 2, 1, 0। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। आयतल कुर्सी बोल। आयतल कुर्सी। सवाल समझ में आया आपको? सवाल, क्वेश्चन। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किस शहर की कसम याद फरमाई है? शहर समझते हैं? सिटी होता है ना, मक्का, मदीना, कराची और बगदाद, ये क्या है? शहर। अच्छा, कसम याद फरमाई है। ये चूँकि अल्लाह पाक के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये लफ्ज़ यूज़ किया। वैसे हम क्या कहते हैं? कसम खाना, है ना, कसम खाना है, उसने कसम खाई। तो कसम खाना का वर्ड नॉर्मली बच्चे ज़्यादा आराम से समझ जाते हैं। तो अब सवाल समझ में आ गया? तो अब कुछ कहेंगे? अब भी कुछ नहीं कहेंगे? मक्के की। फिर से सोच ले। मदीना भी है? नहीं? चले, मक्के की कसम याद फरमाइए। जवाब दुरुस्त हो गया है। क्वेश्चन अगर ना समझ में आया ना तो पूछ लेना चाहिए। समझे बगैर खाली तुक्के मारते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। टीम बी, आपने जवाब देना है। ये बताएं कुरान करीम में किन को मुर्दा कहने से मना फरमाया गया है? जी, किन को मुर्दा कहने से मना फरमाया गया है? शहीदों को। शहीदों को क्या कहते हैं? उधर दे, आगे दे माइक। शहीदों को। बराबर में, राइट हैंड से। शहीदों को। इधर दे, मजीद। शहीदों को। शहीदों को। जवाब दुरुस्त है। टीम ए, आपने बताना है आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज का पहला अमीर किसे बनाया? ठीक है, अभी सवाल को समझाना ज़रा मुश्किल काम है। बस जितना मैंने सवाल पढ़ दिया ना इसके मुताबिक जवाब दे दे। हम उनका नाम बता दें वो कौन थे। हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, हज़रत अली थे, हज़रत उस्मान थे। इनमें से कोई एक। सारी टीम ने दिमाग यूज करना है मिल बांट के। जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक। सोच लें। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम बी, आपने बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? प्यारे नबी के अब्बू जान का नाम? हजरत अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है? अफ़ान।
आपके अब्बू जान का नाम क्या है? निसार। भाई का नाम क्या है? अहमद। जबरदस्त भाई। और प्यारे नबी के अब्बू जान का नाम? अब्दुल्ला। पक्का? अम्मी जान का नाम भी बता दे चले, हमारे प्यारे नबी की। अरे फिर सब इधर उधर से बताना शुरू, खुद बताएंगे वो। हजरत आमना। जी, हजरत बीबी आमिना। देखें दोनों जवाब सही हो गए आपके, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले जी, टीम ए, आपने बताना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस महीने में नफल रोजे ज्यादा रखा करते थे? सारी टीम। भाई इनको दे दो माइक भाई, ये बता रहे हैं कुछ। ईद वाले दिन। ईद वाले दिन रोजे रखा करते थे। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, ईद वाले दिन तो रोजा रखना मना होता है। एक मिनट। ईद वाले दिन रोजा रख सकते हैं? ईद वाले दिन तो मना होता है रोजा रखना। अच्छा मुझे कोई बताएगा वो 5 दिन कौन से हैं जिनमें रोजा रखना जायज नहीं है? 5 दिन है पूरे साल में जिनमें रोजे रखना जायज नहीं है, किसी को पता है? वो उनके पास ऐसे माइक पहुंचाया जाता है, पता नहीं जैसे सब कुछ दुनिया की हर बात उन्हें पता है भाई? आपने अपनी टीम को ये बताया कि दुनिया की हर बात मुझे पता है, तो ऐसे उन तक माइक क्यों पहुंचाते हो भाई आप लोग? चले आप जवाब दे भाई, मैं बता देता हूँ 5 दिन कौन से हैं। एक है मीठी ईद का दिन, कौन सा? हाँ, हमारे ये तो 3 दिन मनाते हैं ना। वैसे पहला दिन क्या है? इस दिन रोजा रखना जायज नहीं है। और बकर ईद होती है जिसमें कुर्बानी करते हैं, उसके 3 दिन और उसके बाद 1 दिन, तो कितने हो गए कुल? 5। इन दिनों में रोजे रखना जायज नहीं है। हाँ, बाकी पूरा साल रोजे रखे। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, सवाल क्या था? महीने का नाम बताना था। रबीउल आखिर। रबीउल आखिर 11वीं के महीने में। जवाब दुरुस्त नहीं है, शाबान शरीफ में। किसमें? शाबान शरीफ में। जी टीम बी, ये बताइए कि दिन और रात के नवाफिल में से कौन से नवाफिल अफजल हैं, दिन के या रात के? रात के। उनको बताने देना जी। रात। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम में हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम क्या था? मुश्किल सवाल आ गया। आसान है। आसान है? बहुत आसान है। अच्छा, आपको पता है तो बहुत आसान है, उन बेचारों को नहीं पता तो वो बैठे हुए। हाँ, क्या हिंट देंगे? आपके मुखालिफ देखते हैं, हिंट देते हैं आपको। जी मीम बोल रहे हैं वो, हिंट दे रहे हैं मीम। देख ले जल्दी। अच्छा बताने देना, देखते क्या बताते हैं। जी जल्दी। मोहम्मद, क्या नाम था उनका? मोहम्मद नाम था। जी टीम बी, ये बताइए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस सहाबी की औलाद में से हैं? हाँ अब देना, अब आप ये शुरू हो जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है? इधर आए, इधर आओ ना। अरे भाई डर लग रहा है क्या मुझसे? सुन लिया? आप सारी टीम को बता दें, अपने पूरी टीम को बता दें, कान में बताएं। रुक जाए ना, रुक जाए, पता चल गया? अब बोले बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ भाई हिंट दे दें, भाई हिंट दे दें। अलिफ दे दिया उन्होंने, दे दिया ना। तो पता हो तो आसान। आप देखे ना, आप उन्हें क्या बोल रहे थे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, उनको चिढ़ा रहे थे ना, तो अब उनको भी पसंद है और हिंट दे रहे हैं ना वो। अलिफ दे दिया उन्होंने, अलिफ 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 अलिफ। 5 4 3 2 1 0। चले बे भी है उसमें, दो वर्ड दे दिए। अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहुंच गए भाई, जबरदस्त। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त हो गया है। जी आप प्रोग्राम देख रहे थे सुनो समझो सीखो। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह मंडे को
लाइव प्रोग्राम लेकर आएंगे ज़िंदगी रही तो, और फिर आप हमारा प्रोग्राम देखते रहना है। किड्स मदनी चैनल भी देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया